हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मैं नाम विनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड 6 के बारे में। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एंड इस अनाउंसमेंट के लिए मेरे पास काफी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी, तो खास तौर पर बने रहे इस वीडियो के एंड तक। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यूड टोनी स्टार्क। और आप इस टाइटल से समझ सकते होंगे कि आज की कहानी क्या होने वाली है। आज की कहानी होगी आयरन मैन, जो कि फर्स्ट फिल्म आई थी एमसीयू की 2008 में। यहाँ पे ब्लैक पैंथर की कहानी से थोड़ा बहुत कुछ ताल्लुक होगा। तो चलिए फिर आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉचर यहाँ पे बता रहे हैं कि हर जर्नी की एक शुरुआत होती है, लेकिन हल्की सी एक बदलाव एंड वो पूरी जर्नी ही चेंज हो जाती है। एंड हम यहाँ पे लौटते हैं 2008 में, जहाँ पे आयरन मैन का फर्स्ट ओपनिंग सीन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी हमवी में बैठ के जा रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान में कुनार प्रोविंस। अब यहाँ पे जैसे हमवी पे हमला होता है, टोनी स्टार्क वैसे ही फिल्म की तरह भागता है, एक पत्थर के पीछे छुपता है एंड सामने आके गिरती है उसके स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की मिसाइल। लेकिन इस बार होता ही है कि वो फटने की बजाय यहाँ पे किलमॉन्गर आता है एंड उसकी मिसाइल का दूसरे डायरेक्शन फेंक देता है। एंड यहाँ पे टोनी स्टार्क को खनूस तक नहीं आती एंड मिसाइल दूसरी एक्सप्लोड कर जाती है एंड किलमॉन्गर स्टार्क को रेस्क्यू करता है। एंड वो बताता है कि 10 रिंग्स ने उनकी डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि किलमॉन्गर यहाँ पे 10 रिंग्स के साथ काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आगे हम देखते हैं कि सिंस यहाँ पे टोनी स्टार्क को सही टाइम पे रेस्क्यू कर दिया गया, तो यहाँ पे टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना ही नहीं। आयरन मैन नहीं बने तो उसने अपने आप को कभी सैक्रिफाइस नहीं किया एंड गेम में। तो मतलब समझ रहे, पूरी कहानी यहाँ पे पलट गई, डिफरेंट स्टोरी यहाँ पे टेक ओवर करने लगी। एंड वॉचर भी यही करे, यहाँ पे एक हीरो नहीं जन्मा, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे एक विलन भी नहीं बना। यानी किलमॉन्गर कभी विलन बना ही नहीं एंड टोनी स्टार्क के साथ कभी कभी आयरन मैन भी नहीं बना। उसी के साथ यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज इस बार जो भी उनका वेपन्स का जो प्रोग्राम था, जो वेपन्स बनाया करते थे, जैसे आयरन मैन फिल्म में उसने बंद कराया टोनी स्टार्क ने, यहाँ पे उसको नहीं करता बंद, बल्कि यहाँ पे वो कहता है कि हम और भी खतरनाक वेपन्स बनाएंगे और ज़्यादा ताकतवर वेपन्स बनाएंगे। एंड उसी के साथ वो उसको हेड बना देता है किलमॉन्गर को। किलमॉन्गर होगा नेवी चीफ सील, जो है टोनी स्टार्क की सिक्योरिटी, वो जो वेपन डिज़ाइनिंग है उसका हेड। अब आगे होता ये है कि यहाँ पे एक जर्नलिस्ट बैठी होती है जो कि यहाँ पे पूछती है किलमॉन्गर से कि जब तुम्हारी यूनिट बहुत दूर थी तो तुम इकलौते ऐसा क्यों थे कि जो कि टोनी स्टार्क को बचाने के लिए गए, तुम अपनी यूनिट के साथ क्यों नहीं थे। तो यहाँ पे किलमॉन्गर बताता है, दरअसल में मुझे यहाँ पे पता चला था कि टोनी स्टार्क के ऊपर एक असैसिनेशन होने वाला है एंड मेरा यहाँ पे काम था उसको अनकवर करना, जानना कि ये किसने किया है एंड उसको बचाना। एंड यहीं पर वो नाम ले लेता है ओबेडाया स्टेन का। एंड सिंस स्टेन ने यहाँ पे प्लानिंग की थी टोनी स्टार्क को पकड़वाने की या फिर मरवाने की, वो यहाँ पे पकड़ा जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और किलमॉन्गर के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है एंड टोनी स्टार्क किलमॉन्गर को COO बना देता है ओबेडाया की जगह पे। ये बात जान के पेपर बॉट्स को काफ़ी ख़राब लगता है कि इतने कम वक्त में उसने किलमॉन्गर को इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, जिसको जानने में कुछ ही वक्त बीता है। तो यहाँ पे वो रोडी की मदद लेती है एंड रोडी से जानती है कि आखिरकार किलमॉन्गर का पास्ट क्या है, उसने क्या क्या किया है। टोनी अब आगे किलमॉन्गर को अपनी लैब में लेके जाता है एंड अपनी पूरी टेक से इंट्रोड्यूस कराता है। एंड इस चीज़ को देखे किलमॉन्गर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है, उसको रिपल्सर टेक वगैरह काफ़ी पसंद आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बातचीत करते हैं, दूसरे के बारे में पास्ट में जानते हैं। तो हमें टोनी को पता चलता है कि किलमॉन्गर के फादर गैंग वायलेंस में मारे गए थे जब वो बचपन में था। आगे किलमॉन्गर बताता है कि उसके पास कुछ एक दिमाग में आइडिया था ड्रोन से रिलेटेड, पर उसमें प्रॉपर तरीके से कभी काम नहीं कर पाया। वो ह्यूमन सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना चाहता था। यहाँ पे टोनी स्टार्क कहते हैं कि तुम इसमें कभी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टोनी स्टार्क जब उसके प्रोजेक्ट को देखता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट लिबरेटर एंड वो काफ़ी खतरनाक सूट लग रहा है। इसको देख के किलमॉन्गर ये कहता है कि मैं एनीमे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड एनीमे के सूट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसने डिज़ाइन रखा था। अब दोनों के दोनों उस ड्रोन पे सूट पे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि वो काम नहीं करता, वो फेलियर हो जाता है, उसको एक एनर्जी पावर सोर्स नहीं मिल रहा है। टोनी स्टार्क के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाए, लेकिन उसके बाद वो खुद ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि किलमॉन्गर से कहते हैं कि क्यों ना हम वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करें, लेकिन टोनी स्टार्क कहता है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे फादर ने सारा का सारा वाइब्रेनियम का इस्तेमाल कर लिया था वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई थी, उस टाइम पर सारा का सारा वाइब्रेनियम खत्म हो गया था। लेकिन किलमॉन्गर कहते हैं सारा वाइब्रेनियम नहीं, अभी भी कुछ वाइब्रेनियम बाकी है एंड वो तभी अपना लॉकेट दिखाता है जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ है। टोनी किलमॉन्गर से पूछता है कि तुमको ये कहाँ से मिला। उसने बताया, किलमॉन्गर बताता है कि पूरी दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मिलता रहता है एंड इसके पीछे हाथ है क्लॉ का। एंड यहाँ पे जाके पेपर पॉट्स को बताता है, तो पेपर पॉट्स कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बेकार आइडिया है, तुमको उससे नहीं मिलना चाहिए, वो ख़राब आदमी है। लेकिन टोनी स्टार्क तो खैर टोनी स्टार्क ठहरा।
अब यहाँ पे आके डिसाइड ये होता है कि ना टोनी जाएगा, ना किलमॉन्गर जाएगा, ना पेपर जाएगी, बल्कि यहाँ पे हम सेंड करेंगे रोडी को क्लॉ से बात करने के लिए। क्लॉ यहाँ पे बेच लेंगे तैयार है डोरा मिलाजे का स्पीयर जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ है एंड डिमांड है $10 मिलियन की। एंड रोडी कहता है कि $10 मिलियन टोनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तभी यहाँ पे क्लॉ कुछ और मटेरियल दिखाता है, लेकिन इतने में होता ये है कि पीछे से उनकी पूरी आर्मी थी क्लॉ की, वो टेक डाउन होने लगती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को। ब्लैक पैंथर रहता है, सब पे हमला करना शुरू करता है, सारी आर्मी से लड़ता है। एंड यहाँ पे रोडी कह रहे हैं कि क्या किलमॉन्गर तुम ये सबको देख सकते हो। ब्लैक पैंथर यहाँ पे रोडी से कहते हैं कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे से कुछ भी नहीं है, वो जितना भी वाइब्रेनियम मेरे को अपने साथ लेके जाने दो, ये जहाँ पे बिलोंग करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं किलमॉन्गर आता है और सोनिक टेजर से यहाँ पे हमला करते हैं, जिसमें रोडी भी घायल होते हैं और उसी के साथ ब्लैक पैंथर का सूट उतरने लगता है, यानी कि ब्लैक पैंथर के सूट के अंदर था टीचाला। आगे हम ये देखते हैं कि सोनिक टेजर से ऐसे ही ब्लैक पैंथर घायल होता है। ब्लैक पैंथर को ग्लव्स लेते हैं एंड जितना भी वाइब्रेनियम का एक्सेस था किलमॉन्गर उसके अपने पास रख लेते हैं एंड उसके बाद फिर वो रोडी को मार डालता है। आगे हमको ये मालूम होता है कि दरअसल में क्लॉ और किलमॉन्गर एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, यानी ये पूरी की पूरी दोनों की प्लानिंग थी कि कैसे हमें ब्लैक पैंथर आएगा, हमला करेगा, इतनी देर में वो सारे का वाइब्रेनियम एक्सेस ले लेगा। एक जगह वकांडा में ब्लैक पैंथर या फिर टीचाला की बॉडी को लेकर जाया जाता है एंड दूसरी जगह अमेरिकन सोल्जर्स के पास या फिर अमेरिका में वापस लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोडी की बॉडी को लेकर जाया जाता है। इसको देख के टोनी स्टार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। आगे हम ये देखते हैं कि दरअसल में टोनी स्टार्क को सब कुछ पता था कि किलमॉन्गर ने ये सब कुछ पूरा प्लान किया है, सब कुछ मरवाया है, क्योंकि जावेस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसे में होता ही है कि वो पूरी बिल्डिंग को सील कर देता है एंड जो वो ड्रोन था किलमॉन्गर ने अपने लॉकेट से जो भी वाइब्रेनियम प्रोवाइड किया था उस ड्रोन को टोनी स्टार्क एक्टिवेट कर देता है एंड किलमॉन्गर पे हमला करता है। लेकिन किलमॉन्गर यहाँ पे डोरा मिलाजे के स्पेयर की मदद से उस ड्रोन को भी तोड़ देता है, उसको भी ख़त्म कर देता है और उसके बाद फिर वो हमला करता है टोनी स्टार्क पे और आगे टोनी स्टार्क मारे जाते हैं। अब जहाँ पे जनरल रॉस आता है तो यहाँ पे बताता है किलमॉन्गर कि ये सब कुछ वकांडा का किया धरा है, वकांडियंस के पीछे हैं। लेकिन यहाँ पे पेपर को बहुत शक है किलमॉन्गर पे। वो कहती है जारविस भी पूरा ख़त्म हो चुका है, जारविस ने भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और 3 मर्डर्स हो चुके हैं, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर ही, वो भी तब जबकि किलमॉन्गर इसके सेंटर में था। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा शक जो जाता है वो जाता है किलमॉन्गर पे। जनरल रॉस भी किलमॉन्गर की बातों में आता है एंड किलमॉन्गर प्लान ये है जो ड्रोन टोनी स्टार्क ने बना लिया था वाइब्रेनियम की मदद से, ऐसे हम ड्रोन्स और बनाने चाहिए बहुत सारे और हमको वकांडा के खिलाफ वॉर पे जाना चाहिए। पेपर पॉट्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल रॉस ये कहते हैं कि इस टोनी स्टार्क के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर टोनी स्टार्क की डेथ होती है तो मैं टेक ओवर करूँगा वॉर, वेपन्स वगैरह सब कुछ में, एंड अगर जैसा मैं कहूँगा वैसा तुमको मानना होगा। तो बेसिकली अब जनरल रॉस यहाँ पे किलमॉन्गर की सुन रहे हैं और जनरल रॉस उसी के साथ साथ यहाँ पे पेपर पॉट्स और हैप्पी होगन का भी बॉस बन चुका है। और सबसे ज़्यादा जिसकी यहाँ पे चल रही है वो हो रही है किलमॉन्गर की जीत। किलमॉन्गर ऐसा प्लान किया था, सब कुछ अकॉर्डिंगली उसके प्लान की हो रहा है। यहाँ पे ड्रोन्स तैयार हुए थे एंड दे आर रेडी फॉर द वॉर अगेंस्ट वकांडा। क्लॉ और किलमॉन्गर पहुँचे वकांडा एंड वकांडा के एक्सेस में पहुँचते जहाँ से वकांडा की शुरुआत होती है किलमॉन्गर यहाँ पे क्लॉ को जान से मार डालते हैं। किलमॉन्गर यहाँ पे डेड बॉडी के साथ पहुँचता है, वो बताता है कि मैं हूँ नजडाका सन ऑफ प्रिंस नजोबू। अब धीरे धीरे यहाँ पे किलमॉन्गर भी सबका दिल जीतने लगता है एंड यहाँ पे मैं लॉयल्टी प्रूव करता है कि देखो मैंने वकांडा के लिए ये किया, मैंने यहाँ पे क्लॉ को लेके आ गया जिसने वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करी, मैं सबसे बदला लिया, ये सब कुछ मैं वकांडा के लिए कर रहा था। एंड टीचाका भी उसकी बातों में आ जाता है। किलमॉन्गर यहाँ पे प्लान बनाता है कि हमारे पास एक आइडिया है, इन रोबोट्स को जैसे हम अंदर बुलाएंगे, ड्रोन्स को जैसे हम अंदर बुलाएंगे, उसके बाद उन पर हमला करना शुरू करेंगे और सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड फिर अमेरिकन के पास कुछ भी वाइब्रेनियम नहीं बचेगा इनको रीबिल्ड करने के लिए। ये सब कुछ किलमॉन्गर सजेस्ट करते हैं एंड सब उसकी बातों में आ जाते हैं। ऑल दो शुरूज के अगेंस्ट ही, बट शुरू की इतनी चलती नहीं है। अब होता ये है कि जैसे सारे के सारे ड्रोन्स वकांडा के अंदर आते हैं सबकी पावर डाउन हो जाती है एंड सारे ड्रोन ठुस हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। एंड चूरी कहती है जो यहाँ पे प्लान था किलमॉन्गर का वो काम कर गया एंड सब लोग बहुत खुश हैं कि बिना हथियार उठाए, बिना किसी ब्लड ड्रॉप के वो वॉर जीत गए और उसी के साथ साथ सारा वाइब्रेनियम और उनके ड्रोन्स भी अब सारे के सारे वकांडा के हो गए। एंड किलमॉन्गर फिर से कहता है कि मैं बस वकांडा के लिए सर्व करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। एंड टीचाका उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। लेकिन तभी किलमॉन्गर उसके पास एक एक्सेस था, एक कंट्रोलर था सारे ड्रोन्स का, उनको एक्टिवेट कर देता है एंड ड्रोन्स वापस हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वॉर शुरू होती है वकांडियंस और ड्रोन्स के बीच में और इस वॉर में खुद किलमॉन्गर भी कूद पड़ता है एंड सारे ड्रोन से लड़ना शुरू करते हैं और वकांडियंस इस वॉर को जीत जाते हैं ड्रोन्स के खिलाफ, जिसको देख के जनरल रॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। बढ़ते एपिसोड के एंड की तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि सनसेट हो रहा है वकांडा का एंड किलमॉन्गर काफ़ी ज़्यादा खुश है। टीचाका आके उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मीट किया? किलमॉन्गर कहता है ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है
इसके बाद फिर किलमॉन्गर कहते हैं कि यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे वकांडा के लिए कुछ भी कर लूँगा। एंड यहाँ पे टीचर आके बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि मैं तुमको अगला ब्लैक पैंथर बनाऊंगा, और उसको फिर वो हर्ब पिला दिया जाता है। जैसे वो हर्ब पिलाते हैं वो उठता है एंड देखता है दूसरी दुनिया में टिचाला उसका वेट कर रहे हैं एंड पूछता है क्या जो भी तुमने कुछ किया ये किसी लायक था, ये किसी एक्सपेक्टेशंस के लायक था, और तुमको इससे मिले क्या किया, एक थ्रोन, तुमने ये सब कुछ एक थ्रोन के लिए किया। अब आगे होता ही है, टिचाला उसको बहुत समझाता है, लेकिन किलमॉन्गर तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो कहता है ये सब कुछ मैं सिर्फ बदले के लिए किया था, अपने फादर की, अपने ब्रदर्स एंड कजन्स, अपने ब्रदर्स सिस्टर के, सब के लिए, जो तुमने नहीं किया। जब यहाँ पर सफ़र कर रहे थे तुम बस आराम कर रहे थे, तुम बस आराम करके रूल कर रहे थे, तुम कोई आइडिया नहीं हमें सब कुछ ये कैसे सफ़र की। एंड ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे देखते हैं कि किलमॉन्गर अब ब्लैक पैंथर बन चुके हैं। एंड वहीं पे टोनी स्टार्क के लिए भी एक उसकी याद में ओनली यू कैन एवेंज टोनी स्टार्क की एक याद में एक फ़ोटो लेके जाई जा रही है। वहीं पे हम ये देखते हैं कि जनरल रॉस ने प्लानिंग कर ली है कि हम बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं वकांडा पे। पेपर पॉट्स जैसे अपने ऑफिस में पहुँचती है, वो देखती है कि सामने शूरी उसकी सीट पर बैठी है एंड वो कहती है कि हम दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है, यानी किलमॉन्गर। उसने टोनी स्टार्क को मारा और उसने मेरे भाई को मारा है, एंड हमारा जो एनिमी है वो एक ही है। तो हमको बाकी सबकी में आंखें खोलनी पड़ेंगी, हम समझाना पड़ेगा कि किलमॉन्गर बहुत बुरा है, हमारे अगेंस्ट है। और लास्ट में आता है वॉचर का एक मोनोलॉग जहाँ पे वो कहते हैं हीरोज़ कभी जाते नहीं हैं, वो हमेशा जीते हैं, और वो इंस्पायर करते हैं बाकी सबको लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आए। आपके जो भी कोई थॉट्स इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात की जाए उस बिग अनाउंसमेंट के बारे में, तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर आप मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी गेमिंग चैनल को स्टार्ट करने के लिए। एंड ये मैंने फैसला ले लिया। आई हैव स्टार्टेड माई ओन गेमिंग चैनल, इसका नाम है अभिनीत प्लेज। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। उसी के साथ इस गेमिंग चैनल के बारे में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आप मेरे कल वाले व्लॉग में देख लेंगे। एंड अगर आप मेरा व्लॉग चैनल देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। मेरा व्लॉग चैनल का नाम है अभिनीत डायरीज। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभिनीत प्लेस को भी जो कि मेरा गेमिंग चैनल है, एंड अभिनीत डायरीज को भी जो कि मेरा व्लॉग चैनल है। और अभिनीत प्लेस पे जो फर्स्ट वीडियो होगी वो फ्राइडे इवनिंग में अपलोड हो जाएगी, तो फ्राइडे इवनिंग का इंतजार जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।